हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरण्य बायो स्टडी चैनल ऑन यूट्यूब। माय नेम इज़ ज्योति। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और उस चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोगों ने गायनोशियम के बारे में पढ़ा, उसके प्लासेंटेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपेरियर एंड इन्फीरियर ऑफ द ओवरी, यानी कि ओवरी का सुपेरियर और इन्फीरियर ऑन द थैलेमस। थैलेमस पे ये कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आज आप लोगों से एक बात कहने जा रही हूँ कि मैं जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा है इस चैप्टर में उन सब का एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक का मैं वन वर्ड कराने वाली हूँ। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें, मैं जल्दी से लेकर के आऊँगी। और तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं। इसके बाद सुपेरियर एंड इन्फीरियर ओवरी ऑन द थैलेमस। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट है वो थैलेमस पे किस पोजीशन पे होते हैं, इसको पढ़ना है हमें। और क्या होता है ओवरी के रिस्पेक्ट में जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो थैलेमस पे किस तरह से अरेंज है। तो फर्स्ट इज हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब होता है इसमें कि जो ओवरी होगा वो ऊपर होगा, और जो फ्लोरल पार्ट है जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो क्या होंगे उससे नीचे होंगे, तो उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। सेकेंड इज पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब होता है हाफ इन्फीरियर, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गैनेशियम, ये तीनों क्या होते हैं इक्वली क्या होते हैं इक्वल एरिया पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरीगाइनस। एंड थर्ड इज एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब होता है कि जो ओवरी है वो अंदर होगा, नीचे होगा, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट है वो क्या होंगे ऊपर होंगे, तो वैसे को बोलते हैं एपिगाइनस। चलिए हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे होते हैं। इसका इमेज पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी। हाइपो का मतलब होता है डाउन, नीचे, एंड गाइनस मतलब क्या गाइनोशियम। तो इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि इस फ्लावर के जो गाइनोशियम होंगे क्या होंगे वो हाईएस्ट पोजीशन पे होंगे। वेल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, और क्या होंगे जो अदर पार्ट है जैसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम वो क्या होंगे गाइनोशियम से नीचे पोजीशन पे होंगे। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो इसको बोलते हैं क्या हाइपोगाइनस। और द ओवरी इज सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, और इसके ओवरी को क्या बोलते हैं सुपीरियर बोलते हैं, कि सुपर से भी ऊपर, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। और एग्जाम्पल है कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, पोटैटो, टोमेटो, मस्टर्ड। ये सारे जितने भी फ्लावर हैं प्लांट्स जो फ्लावर होंगे वो ऐसे क्या होते हैं अरेंज होते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये है हमारा थैलेमस। ये क्या है, ये है थैलेमस। और इस थैलेमस से ये है कैलिक्स। कैलिक्स हो गया। यहीं पे क्या है, ये हमारा एंथर है। ये क्या एंथर है। और यहाँ से ऐसे क्या है, ऐसे ही कोरोला हो गया। और जो हमारा गाइनोशियम जो पार्ट है वो क्या होगा यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर होगा, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या कहेंगे हाइपोगाइनस। ये ऐसे होगा, देख रहे हैं जितने भी इसके जो पार्ट्स निकले हैं वो बेस वाले एरिया से क्या हुआ है ये निकले हुए हैं। अगर इस तरह का अगर हमें देखने को मिलता है फ्लावर के तो ओवरी, तो उसको बोलते हैं क्या हाइपोगाइनस बोलेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एपिगाइनस और पेरीगाइनस के बारे में। पेरीगाइनस, if gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, मतलब कि जो गाइनोशियम होंगे पेरीगाइनस में क्या होते हैं वो सेंटर पे होंगे, और बाकी जो फ्लावर है पार्ट्स हैं फ्लोरल जो पार्ट है इसके वो क्या होंगे उससे सेम लेवल पे क्या होंगे अरेंज्ड होंगे। थैलेमस पे सेम लेवल पे ओवरी और बाकी जो पार्ट्स है फ्लावर के वो क्या होंगे अरेंज होंगे, तो उसे बोलते हैं पेरीगाइनस। और द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, और इसी कहते हैं इसको हाफ इन्फीरियर कहते हैं कि आधा आधा, इक्वलिटी होता है ना बराबरी का,
कुछ इस तरह से। इसके एग्जाम्पल है पीच, प्लम, रोज। जैसे कि यहाँ पे ये थैलेमस है और इस थैलेमस पे क्या होंगे, ये ओवरी है, ये ओवरी है, तो क्या होंगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से इक्वलिटी में ऐसे लगे होंगे, क्या होंगे, इक्वलिटी में है, बराबर पे हैं, बराबर बराबर जो भी निकला है, चाहे वो थैलेमस से एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, ये क्या है, ये सब इक्वल है। यहाँ से ऐसे बांट देंगे तो क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी बराबर है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है तो इसे कहते हैं क्या, पेरीगाइनस। क्या है ये, पेरीगाइनस है। इसमें क्या है, जो ओवरी है वो इक्वल है, यानी कि बराबर बराबर भाग पे क्या है, यहीं से ये यहाँ से निकला हुए हैं इसके पार्ट्स, जो है फ्लोरल पार्ट है, देख रहे हैं आप सभी, यहाँ से ये नीचे नहीं आया है, ऊपर से ही क्या हुआ, ये निकले हुए हैं इसके पार्ट्स, तो वैसे को बोलते हैं पेरीगाइनस। इसके बाद है एपीगाइनस। एपीगाइनस क्या होता है, इन एपीगाइनस फ्लावर द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज अराइज द ओवरी, एराइज अबव द ओवरी, यानी कि इस जो फ्लावर के ओवरी होंगे कैसे होंगे, ये नीचे होंगे और बाकी जो पार्ट्स है वो क्या होंगे, ओवरी से ऊपर होंगे, वैसे को बोलते हैं क्या, एपीगाइनस। और इसे हम इन्फेरियर कहते हैं, यानी पूरा क्या है, नीचे दब चुका है, ये क्या ओवरी जो है पूरा बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स है उसे क्या है, नीचे दब चुका है, वैसे को बोलते हैं एपीगाइनस। इस एग्जाम्पल है गुआभा, कुकुम्बर। जैसे हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका, ऐसे ये अंदर से क्या है, ये थैलेमस इसके अंदर, और यहाँ से क्या है, यहाँ से ऐसे जो है बहुत सारे कैलिक्स, कोरोला, पेटल, सेपल ऐसे क्या हुआ, ऐसे निकल रहे हैं। इसे इस तरह का अगर अरेंजमेंट दिखता है, ये क्या है, ये है ओवरी, क्या है, ये है ओवरी, जो क्या है बाकी जो अदर पार्ट्स है फ्लावर के, ये कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम जो है, इसे क्या है, ये नीचे है, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, एपीगाइनस। क्या बोलते हैं, एपीगाइनस। एग्जाम्पल है गुआभा और कुकुम्बर। अब हमें पढ़ना है फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट तो हम सभी खाते हैं, कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और बहुत जूसी होते हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं ना, सीड्स। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट होते कैसे और डेवलप कैसे होते हैं ये फ्रूट। फ्रूट जो है, डेवलप ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी। जितने भी ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरी से डेवलप होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होंगे, जो ओवरी है वो डेवलप करके क्या बनता है, फ्रूट बनाता है। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, फ्रूट में क्या क्या होता है, पेरिकार्प होता है, सीड्स होते हैं क्या, पेरिकार्प मतलब वाल ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और सीड क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या हो रहा था, ओवरी फ्रूट में बन रहा था, या और फिर क्या है, जो ओव्यूल है वो जब फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होते हैं वो सीड के रूप में बनते हैं। सीड्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, सीड कहाँ होते हैं, वो फ्रूट के अंदर होते हैं। सम फ्रूट्स हैव नॉट सीड, कुछ ऐसे भी फ्रूट है जो सीडलेस हैं, उनमें सीड नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सीडलेस फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ओवरी के फर्टिलाइजेशन हुए बिना क्या होते हैं, अगर फ्रूट बनते हैं तो वैसे को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रूट की जो लेयर है, पेरिकार्प कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पेरिकार्प, वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। फ्रूट के वॉल क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्प, और ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेरिकार्प। फर्स्ट, पेरिकार्प क्या होता है, वॉल ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट के वॉल में कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प, ऐसे होते हैं।
एपिकार्प क्या होता है, ग्रीन एंड येलो कलर का होता है और यह आउटर लेयर होता है फ्रूट के, तो उसे बोलते हैं एपिकार्प। देख रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आउटर लेयर है फ्रूट का, उसको बोलते हैं एपिकार्प। सेकेंड इज मेसोकार्प, मिडिल पार्ट ऑफ द फ्रूट, मिडिल वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये क्या है, ये जो लेयर है इस लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प। मेसोकार्प है जो क्या होता है, थिक होता है, फ्लैशी होता है, जूसी होता है। थर्ड इज इंडोकार्प, इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के इनर वाला पार्ट जिसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, विच इज स्टोनी, दैट इज कॉल्ड इंडोकार्प। क्या होते हैं, इंडोकार्प। दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सीड है, स्टोनी जो लेयर है ये, इसको बोलते हैं इंडोकार्प, बीच वाले को बोलते हैं मेसोकार्प एंड आउटर जो लेयर है फ्रूट का उसको बोलते हैं एपिकार्प। कुछ नोट्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन से आ चुके हैं। मैंगो एंड कोकोनट इज नोन एज ड्रूप, मैंगो और कोकोनट को ड्रूप कहते हैं, क्यों, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, क्योंकि ये एक कार्पल से बना होता है और सुपीरियर होता है, एंड वन सीड, एक सीड का होता है, इसलिए हम लोग कोकोनट खाए हैं, इट इज द इमेज ऑफ कोकोनट, कोकोनट है, कोकोनट का जो मीजो पार्ट होता है ना, फाइबरस जो होते हैं फाइबर, वो क्या होते हैं कोकोनट में, वो मेसोकार्प होता है जिसको हम लोग निकाल देते हैं और वो सीड्स को खाते हैं, अंदर वाले पार्ट्स को क्या होते हैं, वो सीड होते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। इसके आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीड्स के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।